चैती मेले की पुरानी यादें। जी हाँ, उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार काशीपुर का चैती मेला 9 अप्रैल से शुरू हो गया है। एक दौर था जब काशीपुर में चैती मेले में जाने के लिए लोग तांगे की सवारी के लिए लालायित रहते थे। तब काशीपुर में छतरी चौराहे के निकट खड़े होते थे तांगे, जो लोगों को चैती मेले तक ले जाया करते थे। पूरा परिवार एक साथ तांगे में बैठकर जाया करता था चैती मेला। समय के बदलने के साथ ही आज इसकी जगह टेम्पू व ई रिक्शा ने ले ली है। आज की पीढ़ी भले ही ये सुख ना ले पाए, पर तांगे की सवारी का मजा ही कुछ अलग था, और अलग था तांगे वाले की हुर्रहट। यादों के झरोखों से सिटी न्यूज काशीपुर। मुझे लगता है कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं, तो पुराने लोग जो भी हैं या कोई ऐसा होगा जो तांगे में नहीं बैठा होगा। तांगे लोगों पे चाहे उस समय में भी अपनी गाड़ियां थी, लेकिन तांगे का जो एक आनंद होता था वो आज भी लोग महसूस करते हैं, और लोग आज भी उन बातों को याद करके बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं लोगों की। और तांगे में जब हम लोग जाते थे तो घर से ही खाना बना के लेके जाते थे, तो वहाँ पर कुछ टेंट वगैरह की व्यवस्था भी रहती थी जहाँ पर हम लोग खाना खाते थे। और तांगे वाला, क्योंकि तांगा कई तरीके से लोग करते थे, कुछ लोग सवारियों के हिसाब से कर लेते थे, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि वो पूरा तांगा कर लिया और वो घर से ही सवारी ले लेता था। तो वो पूरा तांगा, चाहे हम 2 जने हैं या 4 जने हैं, कोई और नहीं बैठेगा उस पर। तो वो इस तरह की भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी। चौराहे से भी पर सवारी भी व्यवस्था होती थी, तो जिसकी जैसी परिस्थिति होती थी लोग उस अनुसार जाते थे। लेकिन वो जो तांगे का मजा है, मैं कई बार आपका जो आजकल देखता हूँ दिल्ली वाला, तो आप के अंदर वो प्रेजेंटेशन है, वो स्किल है, वो प्रतिभा है कि आप वाकई पुरानी चीज़ों को ज़िंदा कर देते हैं। और ये भी एक बड़ी बात है कि आप वो सब बातें याद करके उन पुराने लोगों को ज़रूर गुदगुदा देते हैं जो तांगे में बैठे हैं। और तांगे को ऑलवेज़ लोग मिस करते रहेंगे। ज़माना कितना भी आगे बढ़ जाए, ज़माना कितना भी कहीं चला जाए, लेकिन उस तांगे की मीठी यादें जो उस पर बैठा है वो कभी नहीं भूल पाएगा। आज से जब 20 साल पहले हम तांगे से जाया करते थे, तो हमारे कोई भी लाला जी अगर तांगे पे बैठते थे तो वो उसको तय करके बैठते थे। हाँ भाई लाला, हाँ भाई तांगे वाले चल लिया क्या चैती को? हाँ लाला जी जरूर चलेंगे। अरे भाई क्या पैसे सवारी? वही लाला जी 2 रुपये सवारी। अरे लाला आज बहुत सवारी हैं, 10-11 सवारी हैं, क्या पैसे सवारी लेगा? बोले चलो लाला जी 1.5 रुपये। ना, कल हम गए 1 रुपये सवारी में, रामनगर से हमारे मेहमान आए हैं, सब जने गए 1 रुपये सवारी में ही गए। अब जो है अच्छा लाला जी बैठो, कोई बात ना, बहुत ज़्यादा सवारी है, बैठो। पूरा तांगा बुक कर लिया, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसी पुराना जो है तांगा बुक। अब तांगे वाला चल पड़ा, टक 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 टक। अब तांगे वाला अपनी गप्पे सुना रहा है, लाला जी अपनी गप्पे सुना रहे हैं। अब जो है लाला जी ने अपनी गप्पे, अरे हम द्रोण सागर की तरफ से कई बार पैदल निकल जाते थे, एक बार शेर आ गया, छिद्दूमल जी इधर चढ़ गए, मैं उधर दूसरे पेड़ पे चढ़ गया। इतनी देर में तांगे से के सामने कोई चीज़ आ जाती तो वो ऐसा कर करके जो है करता था। तो बड़ी मीठी यादें होती थी, इधर से तांगे जा रहे हैं, उधर से तांगे जा रहे हैं। उसके बाद हम अपने चैती मेले पहुँच जाते थे, तो वो जो है उसका मज़ा ही कुछ और होता था। एक घोड़ा इधर कर रहा, एक घोड़ा उधर कर रहा, उसकी मीठी यादें, बहुत मज़ा आता था। कोई इधर सीट पे बैठा था, जैसी तांगे वाले के आगे कोई आ जाता था तो उसके पास वो डंडी सी होती थी, उससे कर देता था। हॉर्न उरन तो कुछ होता नहीं था, कर करके एकदम झटका सा लगता था। ऐसे करके हम अपने वहाँ जो है चैती मेले में पहुँच जाते थे। आजकल लोग जो हैं सब अपने वाहनों से जा रहे हैं, ई रिक्शा पे जा रहे हैं। वो जो है तांगे की मिठास वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छी तरह याद है कि हमारे मम्मी पापा कहते थे कि जाओ चैती जाने के लिए जो है एक बढ़िया सा तांगा करके आओ। हम चौराहे पे जाते थे, देखते थे कौन सा तांगा सबसे ऊंचा है, देखते थे कौन से तांगे के ऊपर, घोड़े के ऊपर कौन सी जो है फ्लेरी टाइप की लगी हुई है, जो ज़्यादा सजा हुआ था उससे हम बार्गेनिंग करते थे। और देखते थे जिसका घोड़ा ज़्यादा ऊँचा होता है उसके ऊपर बैठते थे। पहले हम कहते थे 1 रुपये सवारी, फिर सवारी करते थे कि 10 सवारी ये कितने पैसे लोगे, इस तरीके से बार्गेनिंग करके उसे हम अपने घर पे ले जाते थे। वहीं पर सब लोग इकट्ठे होते थे और जाते थे। रास्ते में मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है कि उनके पास में या तो हॉर्न हुआ करता था, या लोगों को हटाने के लिए, आगे वाले को बचाने के लिए आजकल प्रेशर हॉर्न है। उस ज़माने में वो एक संटी रखता था जो वो चलते हुए पहिए के साथ में सटा देता था, खड़ खड़ की आवाज़ होती थी, सामने वाले को पता चल जाता था। आज की तरीके से वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। चौराहे से लाइन पार के बाद में, उसके बाद आवास विकास के बाद से लेके चैती तक
पूरा अंधेरा होता था और हम बच्चे होते थे, बच्चे आगे बैठते थे, लेडीज़ बीच में बैठती थी और जो बड़ा जेंट्स होता था वो पीछे और सबसे आगे। वहाँ निश्चित होता बच्चों का काम होता है आगे वालों को छेड़ते हुए जाना, दूसरे टांगे वाले को छेड़ते जाना, कोशिश करना कि अपने टांगे वाले से कहना कि अपनी स्पीड बढ़ा और उससे आगे निकलना। और जो आगे निकल जाता था हुर्र करते हुए हम निकलते थे। हमें बचपन में ध्यान है कि जो चीज़ें हम पूरे साल इंतज़ार करते थे और जानबूझकर हमारे माँ बाप स्वेटर देते थे हाफ बाह का कि स्वेटर पहन के जाना। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मेरी माँ ने एक स्वेटर बुना था जो मेरे बड़े भाई को स्वेटर दिया था पहनने के लिए, फुल बाह का सफ़ेद रंग का, वो उन्होंने यहाँ बांध लिया। चेती मोले के धक्के में वो गिर गया। उसके बाद जब बड़े भाई घर आए हैं तो मुझे नहीं लगता कि संटी से कितनी ज़्यादा सुताई हुई है, क्योंकि वो स्वेटर पहना नहीं गया। ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो चेती के साथ जुड़ी हुई हैं, जो धीरे धीरे अब लग रहा है कि चेती का प्ररूप बदल गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। देखिए आगे क्या होता है।